नंगे नंगे तार का पोटेंशियल सेम रहता है। इस ट्रिक से हम ऐसे वाले कैपेसिटर सॉल्व कर सकते हैं। देखने में समझ ही नहीं आता ये सीरीज है पैरेलल, क्वेश्चन कहता है इसका सी इक्विवेलेंट निकाल के बताइए, तो क्या करेंगे आप, आपको सिर्फ ये लॉजिक लगाना है कि जहां जहां तक तार नंगा है, दैट इज उसमें एलिमेंट नहीं आया कोई, वहां वहां पोटेंशियल सेम है। यहाँ पे ए है तो देखिए नंगा तार है तो यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी ए करता करता यहाँ भी कितना पोटेंशियल जाएगा, इधर भी ए जाएगा। अब ऐसे कूद के ए नहीं आएगा ना, बीच में एलिमेंट आ गया तो यहां से यहां ए हो गया, ए हो गया, बस ए पोटेंशियल मार्क हो गया। अब इधर मार्क करते हैं, नंगा तार है जहां जहां तक वहां बी, ये देखिए बी 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 बी, इसके अक्रॉस बी आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पे भी नंगा तार है बी 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 बी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बी, तो ये भी मार्क हो गया। अभी कैपेसिटर के इधर और इधर दोनों साइड अइया बैया दोनों साइड होना चाहिए पोटेंशियल मार्क। अब हमको और पोटेंशियल कहां से लाए, तो जहां आपको ऐसे करके टी पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। इस टी पॉइंट, इस जंक्शन को आप एक्स मान लीजिए। अब देखिए जहां जहां नंगा तार है वहां वहां एक्स एक्स एक्स, तो इसके अराउंड एक्स हो जाएगा, इस वाले के अराउंड भी एक्स हो जाएगा, और इसके अराउंड भी एक्स हो जाएगा। ताकि कंफ्यूजन ना हो तो जिस कैपेसिटर का दोनों पोटेंशियल हो गया उसको मार्क कर लीजिए, ताकि हमें अंदाजा रहे कि इतना हो चुका है। एक और टी पॉइंट ढूंढिए, देखो तीन तिगाड़ा काम बगाड़ा, जहां पर भी आपको ये तीन वाली चीज मिलेगी ना, टी पॉइंट मिलेगा, उसको जंक्शन मानिएगा। दो तार का जंक्शन नहीं होता है, एटलीस्ट तीन तार होना चाहिए जंक्शन के लिए। इसको वाई मानिए तो इधर वाई आ जाएगा, इधर भी नंगा तार वाई आ जाएगा, इधर भी नंगा तार वाई। अब देखिए हमारे सारे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल्स क्या हो चुके हैं, मार्क। अब जब भी क्वेश्चन आएगा, इसको अगर मैं ऐसे बना लूं, जब भी क्वेश्चन आएगा और आपको वहां पर एटलीस्ट चार पोटेंशियल दिख रहे हैं, यहाँ पे ए और बी जो एग्जामिनर दिया था दो वो दिख रहे हैं, और दो जो मैंने माने एक्स और वाई वो दिखाई दे रहे हैं, चार पोटेंशियल, पांच या पांच से ज्यादा कैपेसिटर, इसे शक की नजर से देखना कहीं ये व्हीट स्टोन तो नहीं है। इतना समझते ही आपको समझ आने लगेगा कि सीरीज है पैरेलल है। अब आपको क्या करना है, जो दो पोटेंशियल आपके एग्जामिनर ने दिया उनको यहां लिखिए, और जो आपने लिया उनको यहां लिखिए, ऊपर नीचे। अब देखिए ए और एक्स के बीच में कौन सा पोटेंशियल है, ये वाला, कट कर दीजिए, बनाइए इसको। ठीक है, अब ए और वाई के बीच में ये वाला है, इसको भी कर दीजिए। और मैंने अज्यूम करा है कि सारे कैपेसिटर सी हैं। एक्स और बी के बीच में कोई है, ये वाला है, इसको बनाइए। बी और वाई के बीच में ये वाला है, इसको बनाइए। ठीक है, ये बन गया। और एक एक्स और वाई के बीच में इसको बनाइए। और ये सारे के सारे सी 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 हैं। अब आपको, आपने व्हीट स्टोन है ये तो देख लिया, अब देखते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है या नहीं। उसके लिए आपको चेक करना है, इसके ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला शुड बी इक्वल टू इसके ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। मतलब दोनों का जो डिवीजन है ना, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाले का, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाले का, वो सेम आना चाहिए। और यहाँ पे सेम आ रहा है तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है। कैसा व्हीट स्टोन है ये, बैलेंस्ड। तो ऐसे केस में आप इस वाली तार को हटा दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए ये दोनों किसके अंदर है, सीरीज में, और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, सीरीज में। सीरीज में फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगेगा। इसको सॉल्व करके ये C/2 हो जाएगा, और ये वाला भी C/2 हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, दोनों सीरीज हो गया। अब देखो ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे A लिखिए, और यहाँ पे इस तरह से इसको फ्रेम करिए पैरेलल को। ये हो गया C/2, ये हो गया C/2। पैरेलल में सिंपल प्लस हो जाता है, तो C इक्वलेंट C1 प्लस C2 करिए। C/2 प्लस C/2, आपको पता है आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और इस तरह से इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपने सॉल्व कर लिया। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नायरा दीदी।